Hello students, this is Vishal Kumar Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jansad Road, Muzaffarnagar. Welcomes you Vidya Bharati YouTube channel, Muzaffarnagar. Today we are going to study our topic from prose, lesson 2, Nelson Mandela. We are seeing the picture of Nelson Mandela. The topic is a long walk to freedom. नेल्सन मंडेला एक अफ्रीका के ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने रंग भेद की नीति, वहाँ पे रंग भेद की नीति चलती थी, यानी कि काले और गोरों में भेदभाव वहाँ पे होता था, तो उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और वहाँ की इस परंपरा को, इस प्रथा को उन्होंने कैसे वहाँ से रिमूव किया। इस चैप्टर के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे कि कितने संघर्षों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के देश में उन्होंने ऐसी इस प्रथा से उन लोगों को कैसे मुक्त किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द ऑथर। इनका पूरा नाम नेल्सन रोहिल्ला मंडेला था, जिनका जन्म 1918 से और ये 2013 तक ये रहे। was the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए हैं दक्षिण अफ्रीका के। He was born on 18th जुलाई 1918 in मवेज़ो। वो जो है 18 जुलाई 1918 को मवेज़ो, ये स्थान है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड में भी हमने नोट किया है, मवेज़ो, MVEZO, मवेज़ो, ये स्थान का नाम है साउथ अफ्रीका में। मवेज़ो में उनका जन्म हुआ था। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, नाउ ईस्टर्न केप, जो वहाँ का संघ था, साउथ अफ्रीका संघ, उसका ईस्टर्न केप सिटी था, वहाँ पे ये स्थान है मवेज़ो, वहाँ पे नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्ट्रांड, ये भी यूनिवर्सिटी का नाम है, विटवाटरस्ट्रांड, उसमें उनकी शिक्षा हुई। ही वर्कड एज ए लॉयर इन जोहान्सबर्ग, उन्होंने जोहान्सबर्ग भी सिटी है एक साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे एक वकील के रूप में कार्य किया। इन 1944 ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अ ब्लैक लिबरेशन ग्रुप। 1944 में उन्होंने अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया, जो एक अश्वेत लिबरेशन, अश्वेत लोगों का एक समूह था। तो 1944 में जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC ज्वाइन किया, तो उस समय वो स्टडी कर रहे थे। ही स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड, उन्होंने जीवन पर्यंत, एपार्थीड बोलते हैं अश्वेत लोगों के लिए, मतलब साउथ अफ्रीका में पहले ऐसा था, जो अश्वेत लोग थे उन्हें बहुत तुच्छ माना जाता था, उन्हें शासन प्रशासन का अधिकार नहीं था, यानी कि रंग भेद की नीति, अपार्थीड मीन्स रंग भेद की नीति से उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक तरह से मुक्त कराया। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1990, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई और 1990 में उन्हें जेल से मुक्त किया। 1990 में वो जेल से मुक्त हुए। इन 1994 ही बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति घोषित हुए और डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र से चुने हुए, यानी कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका चुनाव डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे यहाँ भी प्रजातांत्रिक चुनाव होता है लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं होता, वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रजा के द्वारा वो चुने गए। ठीक है, DEMOCRATIC डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र द्वारा चुनाव।
प्रजातंत्र यानी कि वहाँ के उस देश के लोगों ने उनका चुनाव किया। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर 1994 से 1999 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। ही वॉज रिगार्डेड एज एन आइकन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। वो जो है प्रजातांत्रिक और सामाजिक न्याय के एक तरह से एक रोल आइकन, आदर्श माने जाते हैं। ही रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स एंड अवार्ड्स। उन्होंने असंख्य अवार्ड्स और बहुत सारे सम्मान उन्हें प्राप्त हुए वहाँ के लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग द नोबेल प्राइज़ इन 1993, जिसमें 1993 में उन्हें प्राप्त हुआ नोबेल प्राइज़ भी शामिल है। यानी कि अपनी देश के लिए अपने आप को समर्पण देने के लिए और देश के लिए जो उन्होंने महान कार्य किए, उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 इन जोहान्सबर्ग। उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में ही हुई, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का गणराज्य है। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का टॉपिक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट मीन्स स्वतंत्रता तक का एक लंबा सफ़र। कैसे कष्ट भोगते हुए उन्होंने अपने देश को इन दास्ता की जंजीरों से कैसे मुक्त कराया। तो इसमें उनका नेल्सन मंडेला जी का एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल ये स्केच है उनका। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो हमारा चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। इट इंक्लूड description of the inauguration ceremony and citations from Mandela's speech। यह इसमें जो उनका पहला भाषण था उसका उन्होंने इनोग्रेशन किया, यानी कि उससे शुरुआत की, वो भी इसमें सम्मिलित है। इट टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ मंडेला अलोंग विद अदर्स। मंडेला के साथ में जो उनके अन्य साथी सहकर्मी थे उनका भी संघर्ष इसमें इंक्लूड है। अगेंस्ट अपार्थीड ए डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थीड बोलते हैं रंग भेद की नीति, यानी कि जो रंग भेद की नीति, भेदभाव की नीति वहाँ पे उस समय एक तरह से बुरी प्रथा के रूप में उस देश में समाई हुई थी, उसका वर्णन करता है। बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेस, यानी कि उनकी जाति के, उनके रंग रूप के आधार पर वहाँ पर क्लास बटी हुई थी कि ये जो है फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है और ये बिल्कुल लोअर क्लास है। 3 तरह की क्लासेस वहाँ पे उस समय चल रही थी। दिस लेसन थ्रू लाइट ऑन हाउ मंडेला सम अदर प्रोमिनेंट नेम्स। एक वर्ड आया है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स PROMINENT, प्रोमिनेंट, इट मीन्स प्रसिद्ध। यह जो हमारा चैप्टर है यह प्रकाश डालता है कि कुछ प्रमुख नाम और ऐसे लोग जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, टू फ्रॉम ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर साउथ अफ्रीका के सभी जो वहाँ के निवासी हैं उनको गर्व है। उन महापुरुषों पर वहाँ के निवासियों को गर्व है, जिनमें से एक नेल्सन मंडेला जी भी थे। उससे आगे जब मंडेला जो हैं राष्ट्रपति पद पर वहाँ पे आरूढ़ हो जाते हैं, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। नेल्सन मंडेला हैज़ ए प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी कि वहाँ 3 शताब्दियों तक गोरे लोगों का शासन था। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो एक अश्वेत मीन्स ब्लैक उस रेस से आते हैं और उन्होंने वहाँ पे शासन किया, और जो वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं थे, ना वोट देने का अधिकार और ना वहाँ पर एक ऊंचे पद पर रहने का अधिकार, उस दास्ता से उन्होंने मुक्त कराया। मिस्टर मंडेलाज
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 ऑफ 400 सीट्स। यानी कि जो उनकी अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी ANC, वो जो है 400 में से 252 सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो प्रथम प्रजातांत्रिक वहाँ पर चुनाव हुए ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव हुए उसमें मंडेला जी की सरकार को चुना गया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो एम्पी थिएटर, प्रिटोरिया स्थान है, एम्पी थिएटर में हेल्ड हुई। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। इस दिन वहाँ पर बहुत से राजनीतिक हस्तियाँ और सम्मानित लोग एकत्रित थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, लगभग 140 देशों से अधिक लोग वहाँ पे आए। अराउंड द वर्ल्ड, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द अपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल एंड लैंड एक्सपीरियंस, यह एक ऐसा अनुभव था जो पहले कभी वहाँ के देशवासियों को प्राप्त नहीं हुआ। द ऑपरेशंस ऑफ द डे बाय अनदर सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो वहाँ की जो समर्थक थे वो अति उत्साहित हुए। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। इस एक तरह से महान क्षण को प्रिटोरिया की प्रत्येक गली में आनंदित रूप में मनाया जाएगा। विद ब्लैक्स, अश्वेत लोगों के द्वारा, वाइट्स, श्वेत लोगों के द्वारा, एंड कलर्ड सेलिब्रेशन टुगेदर, और विभिन्न रंग रूप के लोग इस सेलिब्रेशन को वहाँ पर मनाएंगे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसिस सेंग एंड डांस्ड विद जॉय। लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो वहाँ के पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे थे, उन्होंने इस सम्मेलन को, इस सेरेमनी को अटेंड किया और विभिन्न प्रकार के नृत्य और गीत गाकर उन्होंने इसे मनाया। ऑन द लवली ऑटम डे, यह एक ऑटम सीज़न का प्यारा सा दिन था। आई वॉज अकम्पेन्ड माई डॉटर जिनैनी, उनकी डॉटर जिसका नाम जिनैनी था उसके साथ वो थे ऑन द पोडियम पर। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली। देन थैबो विबेकी वाज स्वॉर्न एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थैबो मैकबी, उन्होंने शपथ ग्रहण की। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, मेरा नंबर आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने अपने देश के संविधान को साक्षी मानकर और उसके नियमों के अनुसार शपथ ग्रहण की। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ के लोगों को, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, इस देश की सम्मान के लिए, और ये जो हमें अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वहाँ के लोगों को, अश्वेत लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, एक तरह से वो अपनी इसे स्वतंत्रता मानते थे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इतने लंबे अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक मतलब एक तरह से वहाँ के जो मनुष्य थे उनके अधिकारों को वहाँ की सरकार द्वारा कुचला जा रहा था,
दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो उन्हें काफ़ी समय बाद अधिकार प्राप्त हुए, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक नए समाज का जन्म हुआ, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर समस्त समाज जो है गर्व करेगा। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम ऐसे लोग जो लंबे समय से इन दास्ता की जंजीरों से जकड़े हुए थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सोइल, यह हमारी मातृभूमि और इसके अधिकारों को हम संरक्षित रखते हुए वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट्स, जो विभिन्न देशों से, विभिन्न राष्ट्रों से लोग आए हैं, उनका हम सम्मान करते हुए फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ वाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए हमें जो एक सामान्य सी ये विजय प्राप्त हुई है फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव समाज के लिए। So students, I hope you will understand very well, so enjoy. Thanks.